आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में होलिस्टिक हीलिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डॉक्टर को किया गया सम्मानित। भारत में ही नहीं, विश्व भर में सदियों से शारीरिक दुख दर्द के निवारण के लिए कई तरीके अपनाए जाते रहे हैं। आज की पीढ़ी ने एक बार फिर होलिस्टिक हीलिंग को महत्व दिया है। दिल्ली के मेरिडियन होटल में इंटरनेशनल सेमिनार ऑन होलिस्टिक हीलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 70 होलिस्टिक हीलिंग ने शिरकत की, जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर और योग श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम को डॉक्टर शाइस्ता खान, वीरेंद्र राठी, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा और HHO टीम द्वारा आयोजित किया गया। हम आपको बता दें कि डॉक्टर शाइस्ता खान पिछले 14 वर्षों से आयुर्वेदिक व होलिस्टिक साइंस क्षेत्र में देश समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनका सपना है कि भारत को रोग मुक्त बनाएं, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हिमांशु राज शर्मा, संदीप रोकस, डॉक्टर मणि, डॉक्टर सुमन पहुंचे और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, मेरिडियन होटल, नई दिल्ली। नॉलेज और स्किल के साथ आपको एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एक एटीट्यूड अगर आपका ठीक है, और इसके बाद आपकी जो की जब हम बात करते हैं, जैसे हम मेडिकल फील्ड की बात करें, उनका मेरे ख्याल से जो कोर वैल्यू है उसकी प्रोफेशन की, तो वो कहता है पैसा। मुझे लंबी गाड़ी ऑडी चाहिए, मुझे हमर चाहिए। इवेंट है, क्या इवेंट के बारे में? जी ज़रूर। देखिए, इवेंट में हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि होलिस्टिक साइंस से रिलेटेड या आयुर्वेदा से रिलेटेड किस तरीके से हम लोगों में हेल्थ अवेयरनेस फैला सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिसिन इज़ द ओनली ऑप्शन, इसके ज़रिए ही हम लोग ठीक हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने हमारे शरीर में वो क्षमता दी है कि हम लोग अपने आप को खुद की ओर कर सकते हैं, खुद हील कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आती है कि हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। हमारे सेमिनार का मोटिव यही रहता है कि जिन लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को हम लोग समझा सकें, बता सकें कि किस तरीके से आप बिना दवाई के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। होलिस्टिक में कई सारी थेरेपीज़ आती हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, सुजोग, 119 थेरेपीज़ हैं। उनमें से 50 में हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश है कि आगे भी जारी रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ, ताकि अपने समाज को, अपने देश को रोग मुक्त भी बना सकें, दवाई मुक्त भी बना सकें और लोगों को समझा
समझा सकें कि आप स्वयं अपना उपचार कर सकते हैं, आपके शरीर में वो ताकत है। आयुर्वेद, अगर हम लोग शास्त्रों की बात करें तो आयुर्वेद तो सभी चिकित्सा प्रणालियों की जननी है। जितनी भी चिकित्सा निकली हैं, प्रणालियाँ निकली हैं, वो आयुर्वेद से ही निकली हैं, सिर्फ उनके नाम बदल गए हैं। तो अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये टॉपिक उठा रहे हैं, जिन्होंने सोचा एटलीस्ट कि ये मरी हुई चीज़ें जो लोग भूलते जा रहे हैं उनको पुनः जीवित कर रहे हैं, वरना हम लोग तो भूल ही चुके हैं। हम तो जो पहला ऑप्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ी दवाइयों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हम लोग जो आयुर्वेदा या हमारी देसी मेडिसिन है। क्या हमारे शरीर में पहले इलाज नहीं हुआ करता था? क्या 200 साल पहले हमारे नानी दादी, हमारे पूर्वज कैसे ठीक हुआ करते थे? वो किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखते थे? ऑफ कोर्स इन्हीं चीज़ों के द्वारा हेल्दी रखते थे। ये दवाइयाँ, ये जड़ी बूटियाँ आज भी नानी दादी के नुस्खे ज़िंदा हैं, कोविड में बहुत काम आए हैं। ये काढ़े, ये जितने भी डिकॉक्शंस बना बना के पिए हैं, माफ़ कीजिएगा, सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, लेकिन ऐसे समय पर भी हमारे देसी नुस्खे और आयुर्वेद जिंदा था। लोगों ने जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, डिकॉक्शंस लिए, चाहे वो गिलोय वटी हो। इवन हमारे आयुष मंत्रालय ने भी ये बात बोली थी कि आप गिलोय वटी का सेवन कीजिए, आप पंचकर्मा कीजिए, आप प्रतिमर्श नर्से कीजिए घर पे, ताकि आप कोई भी इन्फेक्शन आपके लंग्स तक ना पहुंच सके। तो मुझे लगता है कि मैंने खुद भी काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया ताकि वो लोग घर पर ही अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ये ऐसा समय था जब अपने भी अपनों का सांस छोड़ने लगे थे। डॉक्टर्स शायद कहीं ना कहीं घबरा रहे थे, देखिए वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, बेड नहीं थे। ऐसे में अगर कोई इंसान हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है, क्या हम मना कर देते? नहीं। कोई हमारे पास नहीं आ पा रहा था, हम उसके पास नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसी थेरेपीज़ है कि मैं घर बैठे उनको बता दिया करती थी। आप ये वाला काढ़ा बना के पी लीजिए, आप ये मैग्नेट इस जगह पे लगा लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आप इस तरीके से आप भाप ले लीजिए, आप नस्य कर्म कर लीजिए। नस्य कर्म इज़ ऑल्सो गुड टेक्निक, जिससे आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन को अपने लंग्स तक पहुँचने से रोक सकते हैं, और कोविड में बहुत काम आई है। कई लोगों ने मुझे पूछा भी और कई लोगों को मैंने बताया, और जो लोग स्वस्थ हुए उनकी वीडियोस मेरे पास है, जिन्होंने धन्यवाद करते नहीं थके कि मैम आपने आयुर्वेद के ज़रिए और होलिस्टिक साइंस के ज़रिए बचा लिया। क्योंकि कई बार क्या था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, कई बार कुछ और समस्या आ रही थी। तो ऐसे समय में हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ ह्यूमन, कि हम लोगों को बता सके कि भाई कैसे ठीक रहना है आपको, किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं। तो वो नैतिक कर्तव्य निभाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। देखिए, जो मैं इसके बारे में जो देखा है, ये आपका जो टोटल ये हीलिंग क्या है, होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप में एक शायद समय की ज़रूरत है। जिस तरीके के हम लोग आजकल मैकेनिकल एज में जा रहे हैं, और जिस तरीके का एक ये जो मैं इसको अगर ये कहूँ कि हॉस्पिटल्स का जो माफिया अपने आप में काम कर रहा है, उससे बचने के लिए जो हमारी पुरानी पद्धति थी, जिसको हम आयुर्वेदा भी कह सकते हैं, योगा करेक्टिव मेजर्स भी कह सकते हैं, इसके अलावा हम उसको ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें उन लोगों को हम ट्रेनिंग भी दें, उन लोगों की हेल्थ का भी केयर करें। और अभी हमें शायद शहर से गांव की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है। शहर में आपके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बहुत हैं, आपके पास कहीं वो क्लिनिक है, कहीं वो क्लिनिक है, कहीं वो ट्रीटमेंट के लिए है, कहीं ये योगा सेंटर है। अभी देहात के अंदर आपको इस टाइम इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को जाके, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो, और जो महिलाओं की स्थिति है वो, उन दो पे बहुत ज़रूरी है काम करना। अगर इन दो पे काम हो जाएगा तो वो अपने बच्चों पे अपने आप करने लगेंगे। औरतों की स्थिति आप अगर रिमोट गाँव में देखें तो उनको हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है, उनके हीलिंग ट्रीटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। उन लोगों के पास अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों के पास पैसा आ गया, ज़मीन बिक गई, और उसका सबसे ज़्यादा उपयोग, दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो वो मर्द कर रहा है। औरतों के ऊपर कोई केयर नहीं है। थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा हुआ HHTO का और सारे सम्मानित डॉक्टर्स का, डॉक्टर खान, हमारे बीच आए टोकस साहब, वरिंदर जी, और बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, वो डिग्नेटरीज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस ऑनरी डॉक्टरेट से नवाजा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है, और मैं आशा करूँगा कि और भी लोग इस समाज में सोशल वर्क्स की तरफ निस्वार्थ
आगे बढ़ें और समाज की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वो बहुत ही कम्युनिटी मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, हमारे बीच में आज डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव भी आए हैं, जो कि एक्स HOD एम्स हैं। वह पद्मश्री 2021 भी रहे और आयोडीन मैन ऑफ इंडिया का उनको खिताब भी मिला। तो डॉक्टर खान की और डॉक्टर पांडव की भी आपस में मीटिंग हुई और उन्होंने देखा कैसे एम्स के साथ कोलैबोरेट करके, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, तो हम चाहेंगे मिस खान एम्स के साथ कोलैबोरेट करके इन डिजीज़ के ऊपर और जितनी भी रिसर्च करनी चाहे हम उनके साथ हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रमिला शर्मा नेचर केयर पे काम करती हूँ और हीलिंग पे भी काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये पद्धति बढ़े, जिससे कि हम बिना पैसे के भी इलाज हो सकता है, इस पे काम करें। और स्पेशली जो आजकल गांव में हम देखते हैं लेडीज़ की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो गई है, बच्चे और कोविड की वजह से बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही हो गई है, घर में रह के वो जो ग्रोथ टाइमली होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो उसके लिए ये कंट्रीब्यूशन बहुत सहायता करेगा हमारी कि हम बच्चों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए और अपनी जो सोच है उसको बदलने के लिए काम करें और इससे फ़ायदा उठाएं।